नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। खबरें आपने सुन ली होंगी। आज सुबह से ही 26 तारीख है। सुबह से खबरें सुर्खियों में हैं कि किसानों ने अपना दिल्ली मोर्चा शुरू कर दिया है। दिल्ली मार्च उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसका ऐलान उन्होंने कई दिन पहले ही कर दिया था, कहीं वक्त पहले कर दिया था कि वो 26 से 28 तारीख तक दिल्ली में प्रवेश करेंगे अपने अधिकारों के लिए। जो 3 कृषि बिल पास किए गए हैं वो जो किसानों के हित में नहीं है, किसानों का नुकसान है, ऐसा किसान संगठन कहते हैं मिलकर, उसके खिलाफ, उन तीनों कृषि बिल के खिलाफ कई सारे किसान संगठन मिलके और लगभग लाखों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें अभी दिल्ली से सटे कई बॉर्डर्स पर रोक दिया गया है पुलिस द्वारा। फिर चाहे वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया हो या दिल्ली टू हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया हो। हालत ऐसी है हमारे देश की इस वक्त। आप सोचिए कि जो लोग हमारे लिए खाना उगाते हैं, जो लोग हमारे लिए अनाज उगाते हैं, जो लोग हमारे लिए सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, कोई कैसा भी मौसम हो, वो हमारे लिए अपने खेतों में काम करते हैं और फिर उसी खेती की मेहनत का आप और हम अपने घर पर बैठकर खाना खाते हैं। उन्हीं लोगों को आज हमारे देश में ये मंज़र देखना पड़ रहा है कि उनके ऊपर पानी से हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। ये हालत है इस वक्त हमारे देश की। इसके बाद मैं आपको शुरू से एंड तक जो सुबह से और अब तक का माहौल हुआ है बॉर्डर एरियाज़ पर उसके बारे में बताऊंगा। और कई हाईवेज़ को ब्लॉक कर दिया गया है पुलिस द्वारा, कई हाईवेज़ को किसानों ने चक्का जाम कर दिया है और कई बॉर्डर एरियाज़ को बिल्कुल सील कर दिया गया है, जहां पर पुलिस रेगुलर चेकिंग कर रही है और कई सारी फोर्स वहां तैनात की गई है सिर्फ किसानों को रोकने के लिए कि किसानों को दिल्ली नहीं आने देना है। यह आदेश दिया गया है बड़े ऊपर अफसरों द्वारा पुलिस को, फिर चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो। बात है कि पुलिस और किसानों में सुबह से झड़प चल रही है। इधर से किसान अपनी मांग लेकर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस को भी यह ऑर्डर है कि उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाना है। जिसके बाद पुलिस ने पानी का इस्तेमाल किया, पानी की बौछार की गई किसानों पर। उसके बाद गुस्से में आए किसानों ने पुलिस के बैरिकेड ही फेंक दिया, उखाड़ कर उन्हें नहर में फेंक दिया, पुल से, फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया, पथराव किया गया किसानों द्वारा। इसके बाद आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए गए। फिर दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है अपने बयान में कि अगर किसान बात नहीं मानते हैं, किसान दिल्ली की तरफ फिर भी बढ़ते हैं उनके मना करने के बावजूद, तो सारे किसानों पर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद किसानों ने भी इसका जवाब साफ तरीके से दे दिया है कि अगर उन्हें रोका गया, उनकी मांगे पूरी कराने से उन्हें रोका गया, दिल्ली जाने से किसानों को रोका गया, तो दिल्ली जाने वाली सभी सड़कें जाम कर देंगे किसान। इन्होंने ये साफ कर दिया है। और कई सारे हाईवेज़, कई सारी कनेक्टिंग रोड्स जो कि पंजाब को हरियाणा से कनेक्ट करती हैं, हरियाणा को दिल्ली से कनेक्ट करती हैं, इन कई सारी कनेक्टिंग रोड्स को ऑलरेडी किसानों ने घेर लिया है, उसका सारी रोड का चक्का जाम कर दिया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर पुलिस के साथ साथ, दिल्ली टू हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस फोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ के 3 बटालियन भी तैनात की गई हैं। तो आप सोचिए कितनी तादाद में वहाँ फोर्स को तैनात किया गया है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी शामिल है। तो पुलिस भी इधर पूरी तरीके से तैयार है किसानों के लिए, और किसान भी सुबह से ज़रा से अपनी मांगों से टस से मस नहीं हुए हैं। पुलिस की माने तो आने जाने वाले हर वाहन पर नज़र रखी जा रही है, फिर चाहे वो फरीदाबाद बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो दिल्ली का, वहाँ पर रेगुलर चेकिंग की जा रही है गाड़ियों की, जो कि पंजाब और हरियाणा के नंबर की गाड़ी हैं, कि कहीं गाड़ियों में, टैक्सीज़ में, ऑटोज़ में बैठकर किसान दिल्ली में ना घुस जाएं। तो हर चीज़ चेक हो रही है। तो सुरक्षा बहुत कड़ी है, पुलिस बहुत अच्छी मात्रा में तैनात की गई है। ऊपर से ऑर्डर दिए गए हैं पुलिस को कि उन्हें किसी भी कीमत पर दिल्ली में नहीं घुसने देना है। रोड्स के अलावा, नेशनल हाईवेज़ के द्वारा अलावा जो और छोटे मार्ग हैं, जो और छोटे छुपे हुए रोड हैं, पुलिस ने कहा है कि उन्हें भी बंद कर दिया गया है। तो किसानों को कहीं से घुसने का कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा, ऐसा पुलिस ने कहा है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो की भी खबर है कि दिल्ली एनसीआर में जो स्टेशंस हैं, बॉर्डर के उस पार जो स्टेशंस हैं, फिर चाहे वो दिलशाद गार्डन हो, उधर फरीदाबाद के स्टेशंस हो, उन सब स्टेशंस को दोपहर 2 बजे तक आज बंद कर दिया गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा, क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है वो बहुत गर्म है, किसान बहुत गुस्से में है। तो ऐसे में
दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा को नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया कि 2 बजे तक इन स्टेशंस को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि कनेक्टिंग ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं इस पे अभी मामला बहुत गरमाया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कि जो 1 लाख किसानों का जुटाने का दावा किया गया था किसान संगठनों द्वारा, वो कितना सच है। तो आप वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, अभी आपको मैं फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, आप उसमें ध्यान से देखिएगा और आपको शायद खुद ही समझ में आ जाएगा कि लगभग लाख के बराबर तो किसान वहाँ जुटे हुए हैं बॉर्डर एरियाज़ पर, रोड्स पर। तो जो कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब की सैकड़ों किसान हरियाणा सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब बॉर्डर को सील कर दिया है। आगे मैं बताऊंगा आपको, हरियाणा सरकार ने एक शर्मनाक बयान भी दिया है किसानों को लेकर। वो क्या है मैं बताऊंगा। उससे पहले किसान संगठनों का यह दावा है कि गुरुवार को यानी आज सीमा पर 1 लाख से ज़्यादा किसान जुटेंगे और लगभग फ़ोटोज़ में आपको दिखा रहा हूं लगातार, उसमें आप देखिए तो 1 लाख की तादाद शायद वो कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं किसान। इतनी भारी मात्रा में किसान आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। इसके बाद बुधवार को चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया था। अंबाला हाईवे पर इकट्ठा हुए राज्य के किसानों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने उन पर पानी की बौछार भी की थी। किसानों पर पानी की बौछार की जा रही है। आप सोचिए, शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो या दोपहर का ही टाइम क्यों ना हो, क्योंकि हम अभी नवंबर के लास्ट में है, ठंड का सीज़न चल रहा है हमारे देश में, लगभग 10 डिग्री का टेम्परेचर हो और उसमें आपके ऊपर गर्म बिल्कुल ठंडा पानी फेंका जाए, माफ़ कीजिएगा, तो आपको कैसा लगेगा और कितना खतरा है कि आप बीमार भी पड़ सकते हैं। उन किसानों के प्रोटेस्ट में कई बुज़ुर्ग किसान भी होंगे, कई जवान किसान भी होंगे, हो सकता है महिलाएं भी हों। कहा गया है कि वैसे किसान संगठनों द्वारा कि लगभग 3,500 महिलाएं भी उनके साथ जुटी हुई हैं इस धरने में। तो महिलाओं के ऊपर पानी फेंका जा रहा है, बच्चों के ऊपर पानी फेंका जा रहा है, बुज़ुर्ग किसानों के ऊपर पानी फेंका जा रहा है। तो आप सोचिए कि उस ठंडे पानी से ठंडे मौसम में उन्हें कितना नुकसान हो सकता है, कितनी बीमारियां वो पकड़ सकते हैं। अपनी मांग पूरी करने के लिए, अपनी मांग सरकार के सामने रखने के लिए, हालांकि सरकार उनके कान पर ज़रा सी जू नहीं रेंग रही है। एक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। कुछ वक्त पहले बयान आया था कि एमएसपी चलती रहेगी, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल्स पर बयान दिए गए थे। किसानों के साथ ज़मीनी स्तर पर कनेक्ट करने की कोशिश किसी नेता ने नहीं की है, सत्ताधारी पार्टी के किसी बड़े नेता ने नहीं की है, खुद पार्टी लेवल पे किसी ने किसानों के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं की है। तो इसके बाद पानी की बौछार होगी, वो बीमार पड़ सकते हैं, अस्पताल में जाने का खर्चा कौन देगा, निमोनिया हो सकता है, ठंड का मौसम है, कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं, सोचिए आप। इसके बाद यहाँ गुस्साए किसानों ने, उसके बाद जब पानी की बौछार उन पर की गई, गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। वीडियो आप ये देखिए, उन्होंने बैरिकेड्स को आखिर कैसे तोड़ा हाईवे पर। पानी दिखा कंफ्यूज क्यों रिकॉर्डिंग बंद कर रहा है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो धारा 144 लागू है दिल्ली बॉर्डर एरियाज़ में, हरियाणा में, पंजाब बॉर्डर एरियाज़ में धारा 144 लागू की गई है और 100 से ज़्यादा किसान नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है ऑलरेडी पुलिस द्वारा। और हरियाणा सरकार ने जो शर्मनाक बयान की मैं बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा है हरियाणा सरकार ने कि किसानों को हरियाणा में घुसकर माहौल ख़राब नहीं करने दिया जाएगा। एक ऐसा राज्य जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट, लगभग बहुत बड़ा पार्ट खेती से जुड़ा हुआ है। कितने सारे किसान हैं हरियाणा से जुड़े हुए हैं जो हरियाणा के हैं और कई पीढ़ियों से हरियाणा में खेती करते हुए आ रहे हैं। उसी राज्य की सरकार ने ये कहा है कि किसानों को राज्य में घुसकर माहौल ख़राब नहीं करने दिया जाएगा। ये शर्म की बात है।
ये सच में शर्म की बात है कि किसानों को ये कहा जा रहा है किसान माहौल ख़राब कर रहे हैं क्योंकि वो अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। किसान माहौल ख़राब कर रहे हैं क्योंकि वो अपने अधिकार मांग रहे हैं। जब किसान माहौल ख़राब नहीं करेंगे, जब आप उनकी मेहनत से उगाए हुए अनाज की रोटी खाएंगे अपने घर में बैठकर, जब किसान माहौल ख़राब नहीं करेंगे, जब वो गन्ने उगाएंगे अपने खेत में, आप उन्हीं गन्नों की अपने घर में चीनी से चाय बनाएंगे। जब कोई किसान माहौल ख़राब नहीं करता है। अभी किसान माहौल ख़राब कर रहा है क्योंकि वो अपने अधिकार मांग रहा है, क्योंकि वो सरकार से बात करना चाहता है। आप एक और वीडियो देखिए जिसमें किसानों के ऊपर पानी की बौछार से जब काम नहीं बना तो किसानों के ऊपर आंसू गैस के बम छोड़े गए। सोचिए, आप किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछार छोड़ी गई, ठीक है, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। तो किसानों को दिल्ली में आना है, दिल्ली चलो उनका आंदोलन है 26 से 28 नवंबर तक का। तो ऐसे में ज़रूरी था कि दिल्ली के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई बयान आता, और ऐसा आया। इस बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर अपने बयान पेश किए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा, केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर यह जुर्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। तो अधिकारों की बात सारे बड़े बड़े नेता करते हैं, सारी बड़ी बड़ी पार्टीज करती हैं, मगर जब उन अधिकारों की आप ज़मीनी स्तर पर जाकर उन अधिकारों का मतलब समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे बयान, ये सारे ट्वीट्स वगैरह, ये सब कितने खोखले हैं। क्योंकि जब आप सरकार के पास हाथ फैलाकर अपने अधिकार मांगने जाते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा करवाने के लिए सरकार के पास जाते हैं, तो ऐसे ही आपके साथ होता है जो आज किसानों के साथ हो रहा है। सुबह से आप खबरों में देख रहे हैं, किसान अपने अधिकारों के लिए तो सरकार से बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एमएसपी की उन्हें गारंटी दी जाए। वो चाहते हैं कि तीनों किसान बिल, जब शायद हो सकता है एक बार को अगर हम सत्ताधारी सरकार की तरफ से भी सोचें, हो सकता है कि शायद किसानों को बिल समझ में ना आए हों, मगर क्या सत्ताधारी सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया है जो किसानों को ये तीनों कृषि बिल अच्छी तरीके से समझाए जाएं? ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप ट्विटर हैंडल से अपने बैठकर कहीं दूर, बहुत दूर जगह में, वीआईपी जगह में, और एक ट्वीट कर दीजिए किसान बिल को लेकर कि आपकी एमएसपी की गारंटी की सरकार ले रही है। इस चीज़ से काम नहीं बनता है। ज़रूरी है कि सत्ताधारी सरकार ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर किसानों से बातचीत करें, उनसे कनेक्ट करें, और आप एक नज़र से अगर देख रहे हैं तो उन्हें तीनों कृषि बिल समझाए जाएं अच्छे तरीके से। अगर आप सोचते हैं कि इन तीनों कृषि बिल में कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा हो नहीं रहा है। जब किसान सरकार से बात करना चाहते हैं, वो अपने देश की सरकार से बात करना चाहते हैं, किसान जो देश के नागरिक हैं उनका अधिकार है अपनी सरकार से बात करना, अपने सरकार से सवाल जवाब पूछना। तो ऐसे में ऐसी बहुत बड़ी क्या दिक्कत हो गई सरकार को, जो सरकार का कोई भी नेता, छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, फ्रंट पे आकर किसानों से बात करने को तैयार ही नहीं है। बात यह भी ठीक है कि पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा ये कहा गया है बॉर्डर एरियाज पर कि कोरोना महामारी से हम लड़ रहे हैं, कोरोना महामारी दिल्ली में फैल रही है दोबारा से, तो आपको ऐसे में धरने करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये बात लगभग बिल्कुल सही है, क्योंकि महामारी के दौर में, वो भी ऐसी महामारी जो छुआछूत की महामारी हो, सांस की महामारी हो, तो ऐसे में इकट्ठा होना भीड़ का, ये कहीं ना कहीं महामारी को और बढ़ावा दे सकता है। मगर यहाँ पर मगर भी ज़रूरी है कहना, क्योंकि महामारी के साथ साथ आपको जो और चीज़ों से आपके देश के नागरिक लड़ रहे हैं, जो और भी चीज़ें जो आपके देश के विकास में बाधा बन रही हैं, उन चीज़ों को भी आपको सॉल्व करना ज़रूरी है। आप उन चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते हैं। ज़रूरी है कि कोरोना महामारी की गाइडलाइंस के साथ साथ किसानों से बातचीत भी करी जाए, किसानों को समझाया भी जाए, किसानों की मांगें भी सुनी जाएं, किसानों की परेशानियों का जल्दी से जल्दी हल भी ढूंढा जाए। क्योंकि देखिए, अगर किसानों की परेशानियों का हल ढूंढ लिया जाएगा तो कोई आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि वो अपने परिवार को छोड़कर
मौसम को भी नहीं देखता और सड़कों पर बैठा रहता है, धरने पर, रेलवे ट्रैक्स पर बैठा रहता है, अपने घर बार को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता है। तो अगर उनकी मांगे एक बार सुन ली जाए, उनका हल निकाल दिया जाए, एक पक्का हल निकाल दिया जाए, तो यकीन मानिए ये सारे आंदोलन, सारे धरने यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। किसान भी अपने घर जाकर दोबारा से आपके लिए और हमारे लिए खेती करने लगेगा, आपके और हमारे पेट भरने के लिए काम करने लगेगा। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।